पिंडेश्वर मंदिर धरान के बिज्जपुर में है। कहानी के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत से भरा घड़ा राक्षसों से बचाकर इस जगह पर लाया गया और शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया। इस मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अमृतपिंड पिंडेश्वर के रूप में की जाती है। देश विदेश से लाखों भक्त पूरे श्रावण महीने में चतरा की कोशी नदी में स्नान करने और जल चढ़ाने के लिए इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं। इतिहास और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर इस पुराने मंदिर में कई हिंदू देवी देवता विराजमान हैं। भक्तों और टूरिस्ट दोनों के लिए यह एक शांत जगह है जो आशीर्वाद और हमेशा रहने वाली सुंदरता दोनों देती है। मंदिर परिसर में 2 ऐतिहासिक शिलालेख हैं जो एक घंटी पर बने हैं। पिंडेश्वर मंदिर पूर्वी नेपाल के सुनसरी जिले में धरान सब म्यूनिसिपैलिटी में है। श्रावण महीने में हर सोमवार को अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में भक्त नंगे पैर कोशी नदी के पवित्र जल से भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भक्त बाराह क्षेत्र मंदिर में सप्तकोशी और कोका नदी का जल और पिंडेश्वर शिवालय में कौशिकी तट का जल चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। पिंडेश्वर मंदिर में तेल के दिए लगातार जलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मंदिर की इमारत लगभग 1000 साल पुरानी है और मंदिर का असली देवता 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐतिहासिक रूप से यह जगह बहुत जरूरी है और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। पूर्वी नेपाल के धरान शहर में बसा पिंडेश्वर मंदिर एक खास हिंदू धार्मिक जगह है जो भक्तों और टूरिस्ट दोनों को अपनी ओर खींचता है। पिंडेश्वर मंदिर के आसपास टूरिज्म का इतिहास मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा हुआ है। धरान हमेशा से अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों का मेल रहा है और पिंडेश्वर मंदिर इस विविधता का सबूत है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सदियों से पूजा की जगह रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर की शुरुआत इस इलाके में एक खुद से निकले स्वयंभू लिंग भगवान शिव का एक प्रतीक की खोज से हुई, जो इसे हिंदू भक्तों के लिए एक पवित्र जगह बनाता है। पिंडेश्वर मंदिर में टूरिज्म पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। शुरुआत में यहाँ के लोग और आसपास के इलाकों के तीर्थयात्री आते थे, लेकिन अब यह मंदिर इतना मशहूर हो गया है कि पूरे नेपाल और उसके बाहर से भी लोग यहाँ आने लगे हैं। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और धरान में टूरिस्ट सुविधाओं के डेवलपमेंट के साथ मंदिर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। लोकल अथॉरिटी और टूरिज्म सेक्टर की मिलकर की गई कोशिशों ने पिंडेश्वर को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। मंदिर के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें बेहतर सड़कें, रहने की सुविधाएं और टूरिस्ट के लिए सुविधाएं शामिल हैं। इससे मंदिर विजिटर्स के लिए ज्यादा आसान और आरामदायक हो गया है, जिससे धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। हाल के दिनों में पिंडेश्वर मंदिर में टूरिज्म का ट्रेंड एक्सपीरियंशियल और कल्चरल इमर्शन की ओर बढ़ गया है। टूरिस्ट मंदिर के स्पिरिचुअल माहौल का अनुभव करना चाहते हैं, पारंपरिक रीति रिवाजों में हिस्सा लेना चाहते हैं और लोकल कल्चर में इस जगह की अहमियत को समझना चाहते हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस भी पॉपुलर हो रही है, जिसमें आसपास के इलाके की नेचुरल सुंदरता और कल्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मंदिर में साल भर कई त्योहार और धार्मिक एक्टिविटी होती हैं।
जिनमें महाशिवरात्रि का त्योहार सबसे खास है। महाशिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हजारों तीर्थयात्री आते हैं जो रात भर पूजा पाठ और रीति रिवाजों में हिस्सा लेते हैं, जिससे टूरिस्ट के लिए हिंदू परंपराओं को उनके सबसे जीवंत रूप में देखने का यह एक अच्छा समय बन जाता है। आगे देखें तो पिंडेश्वर मंदिर में टूरिज्म का भविष्य अच्छा लग रहा है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की योजना है, जिसमें थीम वाले टूर और कल्चरल प्रोग्राम बनाना शामिल है, जिसका मकसद विजिटर के अनुभव को बेहतर बनाना है। इंटरनेशनल टूरिस्ट को टारगेट करके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के बढ़ने के साथ साथ इस बात के पक्के संकेत हैं कि पिंडेश्वर नेपाल में एक मुख्य धार्मिक और कल्चरल हॉटस्पॉट के तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। पिंडेश्वर मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि नेपाली परंपरा और आध्यात्मिकता की समृद्ध झलक का भी प्रतीक है। जैसे जैसे इस पवित्र जगह के आसपास टूरिज्म बढ़ रहा है, विजिटर्स एक ऐसे अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं जो दिव्यता को हिमालय के नज़ारों के आकर्षण के साथ मिलाता है और एक ऐसी यात्रा देता है जो गहरे पर्सनल लेवल पर महसूस होती है। बुद्ध सुब्बा मंदिर या बुद्ध सुब्बा पूर्वी नेपाल के सुनसरी जिले के धरान सब मेट्रोपॉलिटन सिटी के बिज्जपुर में है। दंतकाली से कुछ दूर पूरब में सेवती नदी के किनारे बिना चोटी वाले बांस के पेड़ हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि बुद्ध सुब्बा ने गुलेल फेंककर उन्हें तोड़ दिया था। धरान बिज्जपुर में बुद्ध सुब्बा की जगह किराती और गैर किरातियों दोनों के लिए एक जरूरी मंदिर माना जाता है। बुद्ध सुब्बा मंदिर के अंदर 2 मिट्टी के टीले हैं, जिन्हें बुद्ध सुब्बा के तौर पर पूजा जाता है। वह टीला बुद्ध सुब्बा की कब्रगाह है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह बिना चोटी वाले बांस के पेड़ों के बीच है। हर शनिवार को बुद्ध सुब्बा मंदिर में बहुत भीड़ होती है। उस दिन बुद्ध सुब्बा को मुर्गे और सुअर की बलि दी जाती है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए यह एक परंपरा है कि वे अपनी इच्छा पूरी होने पर मन्नत मांगते हैं और अगर वह पूरी हो जाती है तो जानवरों की बलि देते हैं। खास तौर पर शनिवार को देश विदेश से भक्त मुर्गे, सुअर वगैरह की बलि चढ़ाने आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि बुद्ध सुब्बा मंदिर में 2015 से ही लगातार पूजा अर्चना हो रही है। इतिहासकार इमान सिंह चेम्जोंग के अनुसार राजा विजय नारायण राय खेवांग के शासनकाल में विजयपुर लिम्बुवान बाद में किरात राज्य की राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि विजयपुर नाम राजा विजय नारायण के नाम पर पड़ा। बुद्ध सुब्बा मंदिर देश की राजधानी काठमांडू से लगभग 136 मील या 220 किलोमीटर पूरब में धरान में है। यह मंदिर दंतकाली से थोड़ा पूरब में सेवती नदी के किनारे है। बुद्ध सुब्बा और उनकी बहन सुब्बिनी पहाड़ों में गुलेल और गदा से शिकार करते थे। एक दिन गलती से उन्होंने अपनी गुलेल से एक कौवे को मार दिया और गदा एक बांस की नोक पर लगी। उस दिन से बांस नहीं उगा और विजयपुर में कभी कोई कौवा नहीं आया। इस वजह से बुद्ध सुब्बा ने शिकार करना बंद कर दिया और अपनी गुलेल को जमीन में गाड़ दिया। फिर बुद्ध सुब्बा ने उस जगह पर ध्यान किया जहां अब बुद्ध सुब्बा का मंदिर है। उनकी बहन सुब्बिनी का मंदिर पास में ही है। इतिहासकार इमान सिंह चेम्जोंग के अनुसार यह मोरंग के आखिरी लिम्बू राजा बुद्धिकरण राया खेवांग की कब्र है। नेपाल के एकीकरण के दौरान पृथ्वी नारायण शाह द्वारा विजयपुर सहित लिम्बुवान बाद में किरात क्षेत्र के एकीकरण के दौरान उन्हें विजयपुर में कूटनीतिक रूप से मार दिया गया था।
और उनके लोगों ने राजा की मृत आत्मा की शांति के लिए एक कब्र बनाई थी। स्थानीय लिम्बू लोगों के अनुसार बुद्धिकरण राया खेवांग ने एक आत्मा के रूप में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था। स्थानीय लिम्बू लोगों ने उनकी कब्र वर्तमान बुद्ध सुब्बा मंदिर की पूजा करना शुरू कर दिया क्योंकि इसका राजा की आत्मा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। लिम्बू भाषा में सुब्बा या हंग का मतलब राजा होता है। बुद्ध सुब्बा को हिंदू लोग किरणतेश्वर के रूप में भी पूजते हैं। कुछ लोगों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती हमदसम और युमामंग का भेष बनाकर किरात राजा और रानी के रूप में शिकार करते हुए विजयपुर पहुँचे, जहां उन्होंने अपने धनुष नीचे रखकर तपस्या की। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि कलयुग शुरू हो गया है और वे ध्यान में लग गए। धनुष से बिना ऊपर वाले बांस के अंकुर निकल आए। किसी समय योद्धा एकलव्य घूमते घूमते इस जगह पर आए और समाधि में चले गए। एक कहानी है कि उनके अनुयायियों ने उनकी समाधि को मिट्टी से ढक दिया और बाद में इसका नाम बुद्ध सुब्बा रखा और इसे सिद्ध पीठ के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। पहले मंदिर के चारों ओर बांस पर नाम लिखने का रिवाज था। चूँकि एक कहानी है कि बांस पर नाम लिखने से प्रेमी का प्यार सफल होता है, इसलिए मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले युवक युवतियां बांस पर अपना नाम लिखकर ही लौटते थे। लेकिन जैसे जैसे बांस पर नाम लिखने का रिवाज बढ़ा, मंदिर कमेटी ने बांस को छोटा करने के लिए बांस पर नाम लिखने के रिवाज पर रोक लगा दी। अब बुद्ध सुब्बा मंदिर में बांस की पूजा करने के बाद उस पर धागा बांधने की परंपरा है। माना जाता है कि जो प्रेमी इस तरह धागा बांधते हैं, उनका प्यार सफल होता है। बुद्ध सुब्बा मंदिर में इस प्रेम रिवाज के बारे में बताते हुए गुरांस को फेदमुनि गीत में कहा गया है। पंचकन्या संस्कृत पंचकन्या, रोमन कृत पंचकन्या, शाब्दिक अर्थ 5 युवतियां, हिंदू महाकाव्यों की 5 प्रतिष्ठित महिलाओं का एक समूह है, जिनकी प्रशंसा एक भजन में की गई है और माना जाता है कि जिनके नामों का पाठ करने से पाप दूर हो जाते हैं। वे अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी हैं। जबकि द्रौपदी और कुंती महाभारत से हैं, अहिल्या, तारा और मंदोदरी रामायण से हैं। पंचकन्या को आदर्श महिलाएं माना जाता है, जो हिंदू धर्म में आदर्श पत्नियों का उदाहरण है। सभी कन्याओं के जीवन में माताओं की कमी होती है। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, सीता और द्रौपदी का जन्म अलौकिक होता है, जबकि कुंती को जन्म के समय गोद लिया जाता है और उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। यद्यपि सभी कन्याओं को माताओं के रूप में वर्णित किया गया है, द्रौपदी को छोड़कर किसी भी कन्या की कहानियों में उसके मातृत्व पर जोर नहीं दिया जाता है। एक और सामान्य तत्व उनकी किंवदंतियों में हानि का विषय है। अहिल्या को उसके परिवार द्वारा शाप दिया जाता है और त्याग दिया जाता है। तारा ने अपने पति को खो दिया, द्रौपदी ने अपने 5 बेटों को खो दिया और मंदोदरी ने अपने पति, बेटों और परिजनों को युद्ध में खो दिया। उनमें से प्रत्येक को एक त्रासदी झेलनी पड़ती है, लेकिन वे जीवन और समाज के साथ संघर्ष करती हैं। अहिल्या को उसकी बेवफाई के लिए दंडित किया जाता है। द्रौपदी समर्पित और गुणी होने के बावजूद पुरुषों द्वारा उसकी गरिमा का उल्लंघन किया जाता है। एक और परिभाषित विशेषता यह है कि सभी कन्याएं सीता को छोड़कर, जो सूची में शायद ही कभी शामिल हैं, सामाजिक रूप से स्वीकृत विवाह या सहमति से जुड़े साहचर्य के भीतर एक